हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, बिहार में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से उम्मीदवारी जब जाहिर की तो उसके बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं पवन सिंह को लेकर। जहां एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है, तो वहीं अब आरके सिंह जो है भाजपा के सांसद, आरा से जो सांसद हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़ोरदार हमला किया। उन्होंने पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें कही और उनको चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद रियाज मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। रियाज जी, आपका हमारे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। जिस तरीके से आमतौर पर आरके सिंह बहुत कम बयानबाजी करते हैं लेकिन अपने सख्त मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पवन सिंह पर बहुत ज़ोरदार हमला किया है, उन्हें नचनिया तक कह दिया और कह दिया कि उनको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है, वो जनता के बीच किस मुंह से आए हैं। उनके बयान को आपने सुना होगा, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये बयान बहुत अफसोसनाक है और देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। पवन सिंह एक निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ जब लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई विरोधी तो होगा ही और विरोध में ही होंगे, लेकिन आरके सिंह द्वारा ये कहा जाना कि ये लड़ाई बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएगा और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हो जाना, इस तरह से धमकाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, ऐसे बयान पर एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो देश के अंदर तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों को ये हड़काने वाला कदम है और इस तरह से आप लोकतंत्र में चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने देने वाले लोग हैं। इन लोगों ने चुनाव को प्रभावित किया है और हड़काया है, पवन सिंह को धमकाया है। लेकिन पवन सिंह जो है इस मिट्टी के बिहार उस काराकाट क्षेत्र के उनकी मां ने उसको समर्पित किया है। वो उस मिट्टी को समर्पण करके जो चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो जब आगे बढ़े तो अपने मां के वादे को वो पूरा करने जब आगे बढ़े हैं तो ये समझौता कैसे हो सकता है? वो काराकाट के लोगों को अच्छा ये बताइए, आखिर पवन सिंह जैसे लोगों को चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है? वो तो एक कलाकार हैं, 5 साल सेवा भी नहीं करते हैं और अब चुनाव के वक्त उनको टिकट क्यों दिया जाए, बाकी लोगों को क्यों नहीं चुनाव लड़ने का हक है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि उस तरह से कहा जाए शत्रुघ्न सिन्हा तो चुनाव क्यों लड़ेंगे। भी एक समय में बीजेपी के लिए भीड़ जुटाने वाले नेता थे, वो जब गांधी मैदान में आते तो लोग उनको देखने के लिए आते, तो उस वक्त उनको भी यूज़ किया गया, उनको भी बीजेपी ने सांसद बनाया और ऐसे बहुत सारे फिल्मी स्टार लोग आए, उनका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन पवन सिंह एक ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का है और उसकी जो बातचीत है, उसकी शैली, कई तरह के आरोप भी उन पर लगे हुए हैं, आपको पता होगा। आरोप तो लगे होंगे, आरोप तो अब आरके सिंह पे भी लग रहा है कि उसने एक उम्मीदवार को धमकाया। ये धमकाने जैसा गंभीर मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए उनके और पवन सिंह की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। मुझे डर है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पवन सिंह अगर गए हैं, इससे क्या होगा? देश के अंदर निराशा पैदा होगी। देश के अंदर पवन सिंह जैसे लोगों को आप जिस तरह से धमका दीजिएगा तो कोई भी दूसरा आदमी चुनाव में आने की सोच भी रखेगा। ये बहुत खतरनाक और शर्मनाक है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। बहरहाल ये मोहम्मद रियाज बता रहे थे कि पवन सिंह को जिस तरीके से आरके सिंह ने खुली चुनौती दी है, ये गलत है, चुनाव की मर्यादा के खिलाफ है। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।